वीडियो में बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। मेरी तरफ से ये मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी ट्रेडर है, कोई भी स्विंग ट्रेड करता है, इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस कोर्स के लिए। तो ये बहुत यूनिक है, ये आपको बहुत कम जगह पे सीखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर एक बार आप रिस्क मैनेजमेंट समझ जाते हो ना प्रॉपरली, आपका लॉस कभी भी इतना नहीं होगा कि आपको प्रॉब्लम जाएगी। आपका हमेशा लॉस होगा तो बिल्कुल इतना होगा कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहोगे, और प्रॉफिट होगा तो इतना कि बिल्कुल आप सेटिस्फाइड रहोगे। तो प्रॉपर जो है मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, कैसे आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में इसमें इम्प्लीमेंट करना है, तो पूरा डिटेल में हम। सबसे पहले तो मैंने फिर से एक इंडसइंड बैंक का यहाँ पर एग्जांपल आपके सामने लिया हुआ है कि इंडसइंड बैंक में ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल लिया है, थोड़ा सा इसको हम जूम आउट कर लेते हैं। ओके, आपका ये ट्रेड बन गया है। अब आप इसमें कैसे सपोर्ट, आप क्या हिसाब से आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर लोगे। और क्या करोगे, जैसे ही कैंडल क्रॉस होती है उसकी नेक्स्ट कैंडल जो बनती है वो जैसे ही निकलती है वहाँ पे आप एंट्री लोगे। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि फॉर एग्जांपल आपकी एंट्री हो रही है 1013 पे। इस पॉइंट पे आपका एंट्री पॉइंट बन रहा है इंडसइंड बैंक में, आपने एंट्री ले ली। आपका स्टॉप लॉस कहाँ बन रहा है, बिल्कुल ये सपोर्ट के नीचे। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस देना है जो प्रीवियस सपोर्ट है, लेकिन उसके पहले आपने देखा कि टारगेट आपका यहाँ निकल रहा है। ओके, तो इस हिसाब से अब आपका देखा 1013 पे एंट्री है, 6 रुपये का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखो 10 रुपये का आ रहा है। तो आप स्टॉप लॉस 10 रुपये का नहीं रखोगे, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का बना लेना है। तो 1013 पे एंट्री है, स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा 1007 का, क्योंकि मिनिमम 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको रखना ही है, उससे कम बिल्कुल नहीं रखना है आपको। ओके, एग्जाम्पल ले लिया है, फिर से देखते हैं। 1013 पर आपने एंट्री ले ली है इंडसइंड बैंक में। 1007 आपका स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस 1007 क्यों है, क्योंकि टारगेट 1, पहले आप टारगेट निकालोगे उसके बाद स्टॉप लॉस, ठीक है, क्योंकि आपका 1019 का यहाँ पर टारगेट बन रहा है 6 रुपये का, तो स्टॉप लॉस भी मिनिमम 6 रुपये का रहना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करोगे कि डिफरेंस आपने देखा कि 6 रुपये का निकल के आ रहा है, इसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो 1013 यहाँ। ओके, तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस आ रहा है 1007 पे आपका स्टॉप लॉस आ रहा है। ओके, और टारगेट आपका है कहाँ पे, 1019 पे। तो ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं कि 1:1 का ये ट्रेड है, ठीक है। तो इसमें अब आपको कैसे जो है अपना, सपोज मैं आपको करना क्या है, देखिए 6 रुपये का आपका स्टॉप लॉस बनना है, ये दिमाग में रखना है। आपको काउंट कर लेना है कि आपका स्टॉप लॉस कितना बन रहा है। ऐसा नहीं कि आपने एंट्री ले ली है फिर आप उसके बाद कैलकुलेट कर रहे हो कि मेरा स्टॉप लॉस 8 रुपये का है, 10 रुपये का है। यहाँ पे इंडसइंड बैंक के ट्रेड में 6 रुपये का स्टॉप लॉस निकला है। तो अब आप खुद एग्जाम्पल, अब आप खुद कैलकुलेट करो कि अगर आप 1000 क्वान्टिटीज़ लेते हो यहाँ पे, और 6 रुपीज़ का यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट हो जाता है, तो आपका लॉस कितना होगा, 6000। सपोज़ आप कैपिटल यूज़ कर रहे हो 1 लाख रुपीज़, आप चाहते हो कि मैं 2% की रिस्क लूँ दिन पे, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। आपने सोचा है कि मैं 2000 पर डे का लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन 6 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा है, आपने 1000 क्वांटिटी ले ली है, और आप क्वांटिटी कैलकुलेट कब कर रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड में एंटर होने के बाद। अब यहाँ पर सपोज आपका स्टॉप लॉस सेट होता है, आपका लॉस कितना होगा, 6000 का। यानी कि जो लॉस आप 3 दिन में लेना चाह रहे थे, यानी कि जो आप 3 दिन तक लॉस अफोर्ड कर सकते थे, वो लॉस आपका सिर्फ 2 दिन में हो गया, सिर्फ 1 दिन में हो गया है। तो पहले क्वांटिटीज़ कैलकुलेट कर लेना है, प्रॉपर कैसे करना है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस निकला 6 रुपये का, और आपकी रिस्क है सपोज 2000 की। आप 2000 को डिवाइड कर दोगे 6 से, तो जो भी रिजल्ट आएगा उतनी क्वांटिटीज़ आपको लेनी है। फॉर एग्जांपल आप रिस्क लेना चाहते हो 600 रुपीज़ की, आप चाहते हो कि मैं 600 रुपये से ज़्यादा डेली लॉस अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। 6 रुपये का स्टॉप लॉस निकला है। क्वांटिटीज़ अगर आप 100 क्वांटिटीज़ लोगे तो आपका 6 रुपये का अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो लॉस भी 600 का होगा। तो इस तरीके से आपको क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करके ट्रेड लेना है। और स्विंग ट्रेड की तो बात हम करेंगे, यहाँ पे इंट्राडे की कर रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेके यहाँ पर देखते हैं। सपोज चलो ग्रेन्यूल्स को देख लेते हैं, तो ग्रेन्यूल्स को देखते हैं, ठीक है। इसको मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, हमारा ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से ट्रेड बन रहा है ये। अब इसमें भी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, बिल्कुल जैसे हमने अभी पिछले ट्रेड में किया है कवर, वैसे ही आप इसमें भी
कैलकुलेट करोगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि विदाउट रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल आपको ट्रेड में एंटर नहीं होना है, कभी भी नहीं करना है। ओके, इसको हम पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हैं, क्योंकि कैसे, ये पोल बना, ये फ्लैग, ये रिजल्ट निकला, ये फिर से पोल बना, ये फ्लैग, और अभी फिर से अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको वैसे ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स वगैरह मिल गए होंगे, तो जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। अब आपने देखा 329 पे आपकी एंट्री हो रही है, और आपका जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है 331 पे, 2 रुपये का। तो स्टॉप लॉस भी आप 2 रुपये का दोगे, इससे ज़्यादा नहीं। अब 2 रुपये का स्टॉप लॉस है, आप लेना चाहते हो 1000 रुपीज़ की रिस्क, 2 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका कितना लॉस होगा, कितना होगा आप खुद बताओ। 1000 आपने क्वांटिटी ली है, 2 रुपये, 2000, सिंपल है बिल्कुल। तो पहले सिंपल सा मतलब ये है कि आप पहले डिसाइड कर लो कि आप अपने कैपिटल पर कितनी रिस्क ले सकते हो। जैसे कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत कम करता हूँ, मैं स्विंग ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करता हूँ अभी। पहले मैं मैक्सिमम 3% की रिस्क दिन पर लेता था। अगर आप भी 3% की रिस्क ले सकते हो, सपोज़ आपने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पर 1 लाख कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इस पर 3% की रिस्क ले सकता हूँ, यानी कि 3000 रुपीज़ की। अब आप 3000 रुपये की रिस्क ले रहे हो, ग्रेन्यूल्स में स्टॉप लॉस बन रहा है 2 रुपये का। अब 3000 को आप 2 से डिवाइड करोगे, रिजल्ट आएगा 1500, तो आपकी क्वांटिटीज़ कितनी होनी चाहिए, 1500। प्रॉफिट से पहले लॉस को कैलकुलेट करना है, क्योंकि अगर आपका कैपिटल बचा रहेगा तो आप अगले दिन भी ट्रेड करने आ सकते हो, वरना एक गलती भी आपका पूरा कैपिटल साफ कर सकती है। ओके, इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले लॉस को देखो कैलकुलेट करके कि कितना लॉस आप अफोर्ड कर सकते हो, स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का बन रहा है, उसको अपनी जितनी आपकी रिस्क कैपेसिटी है उससे डिवाइड कर दो, जो रिज़ल्ट आता है उतनी क्वांटिटीज़ ही आपको लेनी है। पहले से सब आपको कैलकुलेट करके रख लेना है, मन से नहीं करना है कि 2 रुपये का स्टॉप लॉस है, चलो 5000 क्वांटिटी ले लेते हैं। आपका 10,000 का लॉस हो जाएगा अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो। अब आप बोलोगे कि प्रॉफिट भी 2000 का, प्रॉफिट भी 1000 क्वांटिटी में 2 रुपये का टारगेट बन रहा है, तो स्लोली स्टेडली प्रॉफिट आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से प्रॉफिट मिल जाएगा। मैंने भी 7000 से स्टार्टिंग करके आज एक डिसेंट अमाउंट में, आप खुद देख सकते हो कि मैं दिन का 1 लाख का भी प्रॉफिट बुक किया था रिसेंटली। तो इस लेवल पे पहुंचने के लिए मैंने 1.5 साल दिए हैं। ट्रेडिंग में मुझे 1.5 साल हो गए, स्टॉक मार्केट में ओवरऑल 3 साल। ट्रेडिंग को मैंने जब से प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया है तो मुझे 1.5 ईयर्स यानी कि 1.5 साल लगभग हो गए हैं, 1.5 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं। तो इतना टाइम फ्रेम लग गया है। तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने कुछ सीखा है तो वो है रिस्क मैनेजमेंट। अगर ये आप सीख जाओगे तो आप बिल्कुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बहुत जल्दी बन जाओगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसके साथ हमारी इंट्राडे की सीरीज़ यहाँ पर ख़त्म होती है। स्विंग ट्रेड का पार्ट भी अब आपके लिए अवेलेबल है, तो वहाँ से आप स्विंग ट्रेड भी सीख सकते हो। और अगर आपको प्रॉब्लम जा रही है ट्रेडिंग में अभी भी, आप डायरेक्ट ट्रेडिंग में नहीं कूदना है। आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको 1 मंथ तक, पहले एटलीस्ट 1 मंथ तक पेपर ट्रेडिंग करनी है, या फिर बिल्कुल 2000-4000 रुपीज़ से ट्रेडिंग करो। जब अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएं फिर आप अपना कैपिटल इंक्रीज़ कर सकते हो। तब तक के लिए आपको बिल्कुल लिमिटेड मनी के साथ यहाँ पर ट्रेडिंग पे ध्यान देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।